जी नमस्कार सभी को। और दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। देखिए ये जो है किसी भी राज्य के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें ये 4 से 5 नंबर का वेटेज रखता है, यानी 4 से 5 नंबर का ये प्रश्न आता है सीधा सीधा बोर्ड के पेपरों में। ठीक है ना। तो चलिए आज के इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। और ये 100% गारंटी ले रहे हैं आज आप गॉस की प्रमेय यहाँ से सीख के जाएंगे। ठीक है ना। जो हम समझाने की कोशिश करें उसको ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की कोशिश करें आप भी। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है। किसी बंद पृष्ठ पर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाले कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से प्रेजेंट करते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। और मैंने आपको भी बताया कि कुल आवेश यानी क्यू, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इसी को हम थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए, ढंग से लिखना चाहेंगे इसको कैलकुलेशन करने के बाद, तो हमें फाई ई की यानी वैद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू मिलती है वो Q/एप्सिलॉन नॉट गुना मिलती है। तो दोस्तों हमको यही बस इसमें प्रूव करना है और सॉल्व करना है, ये इसी को हमको प्रूव करना है, इसी का सत्यापन करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और बताएंगे हम आपको कैसे क्या है। देखो ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, समझना आप लोग। ठीक है, ये कोई गॉसियन पृष्ठ है और इस पर कोई बिंदु ओ रखा है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, मैंने कहा इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, और इसको हम ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के अंदर जो क्षेत्रफल है उसको हम डी ए से लिखेंगे, डी ए। ठीक है ना, डी ए। अब डी ए के कारण बिंदु बिंदु ओ पर बनने वाला घनकोण इसको बोलेंगे डी ओमेगा। क्या, डी ओमेगा। ठीक है ना। अब इसके इस बिंदु पी पर बनने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर ई होगा। ठीक है, और इस डी ए के कारण विद्युत क्षेत्र ई पर, डी ए के कारण यानी छोटे से भाग के कारण, और इस पे वैद्युत क्षेत्र में बनने वाला जो घनकोण होगा वो थीटा होगा दोस्तों। ठीक है ना, क्या होगा, थीटा होगा। बस यही है और कुछ नहीं है इस सवाल में। अगर आप इतना समझ गए तो ये समझिए आपने इस प्रश्न को, इस सत्यापन को आराम से कर लोगे। गॉस की प्रमेय कुछ नहीं है। मैंने आपसे दोबारा बताता हूँ मैं आपको, बस ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। ठीक है ना। अब यही जो मैंने थोड़ा अच्छे से, इन्हें अच्छे से लिखे, मतलब अच्छे रूप में लिख के मैंने यहाँ पे बस लिखा है। तो चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखिए मैंने कहा आपसे गॉसियन पृष्ठ है, यानी जो बाहर ये जो गोला जो आपको दिख रहा है ये प्रति जो है ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है ना, जिस पर प्लस एक बिंदु ओ रखा है, ये वाला जो बिंदु ओ है, यहाँ पे मेरी पेन आप देख पा रहे होंगे, ये बिंदु ओ है। और इस पर एक आवेश है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, जिससे आर दूरी पर, ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है ना, इस बिंदु पी है। अब इसको हमने ऐसे मिलाया, इसको हमने ऐसे मिलाया था। ठीक है ना, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाने के बाद हमने ये जो छोटा भाग इसको डी ए माना है, यानी पूरे का जो क्षेत्रफल होता है वो ए होता है, और छोटे भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो डी ए, यानी डी ए यानी डेल्टा ए। डेल्टा जो सूक्ष्म भाग होता है छोटा, इसलिए हम इसे डी से लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसे डी ए का कारण वैद्युत क्षेत्र ई, अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वेक्टर ई होगा। ठीक है ना। अब इस डी ए के कारण वैद्युत क्षेत्र ई पर बनने वाला जो घनकोण होगा वो थीटा होगा। ठीक है ना। अब इस बिंदु पी के कारण, इस बिंदु पी के कारण प्लस क्यू आवेश पर बनने वाला जो घन होगा वो होगा आपका डी ओमेगा। ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है ना, आपको 2 बार बता दिया अब मैंने। अब भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे से बैक करके फिर देखें, आएगा, जरूर आएगा। ये हमने आपसे वादा किया है। हमने इसमें देखिए कोई कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल। ये अपना खौफ निकाल दिए दिमाग से कि ये बहुत ही हार्ड है, कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल है बहुत। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पी पर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात एक ही है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0। ई बराबर 1/4πε0 होता है Q/r², यानी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये ई का मान होता है। ठीक है ना। अब डी ए के कारण, यानी इस डी ए के कारण बिंदु ओ पर, यानी इस डी ए के कारण बिंदु ओ पर
बनने वाला जो घनकोण है अब उस पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण डी ओमेगा, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि इस डीए के कारण बिंदु ओ पर जो बनाया जा रहा है वो घनकोण डी ओमेगा है, और डी ओमेगा यानी घनकोण बराबर क्या होता है, डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मान होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, नहीं पता है तो हम एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है ना। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब इस डीए से यानी एक छोटे भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों डी फाई ई, यानी अभी हम छोटे भाग से निकाल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, तो हम डी फाई ई लिखेंगे। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो आपने ये पढ़ा होगा, जब भी हम किसी सदिश राशि को दो भागों में तोड़ते हैं तो एक वो क्षैतिज भाग में टूटती है और एक टूटती है ऊर्ध्वाधर, तो इसमें ये क्षैतिज भाग में टूटेगी। तो ए इंटू बी ए यानी ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी को यहाँ डी ए की जगह पे हम लिखेंगे, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये इसका मान होता है डी ए का। किसी भी हम सदिश राशि को तोड़ते हैं सदिश रूप में, तो वो दो भागों में टूटती है, ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा के रूप में, ठीक है। बट यहाँ पे कॉस थीटा में टूटेगी, तो हमने इसका मान रख दिया। तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ आया, अभी हमने बताया आपको कि ई का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, बस वही है, वही मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, और फिर इसको उतार दिया हमने डी ए कॉस थीटा, ठीक है। डी फाई हम नेक्स्ट स्टेप में और क्या करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो क्यू है हमने यहाँ ले लिया, क्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात वही है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। हमने क्या किया, ये जो आर है, ये वाली जो आर है इसके साथ ले ली है, तो डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, आपने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर डी ओमेगा होता है, ठीक है ना। देखो ये लिख रहा है यहाँ पे, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, तो बस डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान ऐसे ही ऐसे रहने देंगे, सेम उतार देंगे इसके, और डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर अभी आपने बताया क्या होता है, डी ओमेगा होता है, तो बस इसकी जगह पर हमने इसका मान रख दिया। तो दोस्तों ये छोटे भाग के कारण जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था वो निकल के आ गया। अब हम संपूर्ण से निकालेंगे, संपूर्ण से यानी इस पूरे से निकालेंगे, पहले हमने इतने भाग से निकाला था डी ए से, अब हम संपूर्ण से निकालेंगे, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, अभी बताएंगे, रुकिए अभी आपको। हाँ, तो फाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा समाकलन करने पर, समाकलन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम पूरे का निकाल रहे हैं, पूरे क्षेत्र उसका निकाल रहे हैं, पूरे पे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू यानी घनकोण डी ओमेगा का समाकलन करने पर हमको 4 पाई जो वैल्यू है वो प्राप्त होती है, ठीक है ना। डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो मान था ये हमने ऐसे उतार दिया, और डी ओमेगा का समाकलन करने पर हमको 4 पाई वैल्यू जो है मान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। बस यही है, इसी में हमको यही निकालना था कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप समझ पाए होंगे कैसे था, कैसे क्या नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है ना। इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, बिल्कुल बेसिक से बताया हमने आपको, एक दो बार बता के। अगर अभी आपकी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज कर उसको पीछे से देखो जहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही क्लास 12 के मोस्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट डेरिवेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फॉलो करें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं फिर, मिलेंगे आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।